क्या हाल चाल, दुआ सलाम, स्वागत है आप सभी का एनीमे बातचीत चैनल पर, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं क्रंची रोल्स के अवार्ड्स के बारे में, जिस पर फिलहाल तो बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर जब अवार्ड्स की पूरी लिस्ट यानी कि विनर्स की अनाउंसमेंट निकल कर आ गई तो उस बारे में थोड़ा बहुत तो बात करना बनता ही है। हालांकि इसकी जो वोटिंग की वो कहते हैं ना कि एग्जैक्ट पूरी की पूरी डिटेल्स है, वो मैंने कई जगह से पता करने की कोशिश की, कुछ एक्सपर्ट्स को भी मैंने पूछा या फिर कहूँ एनीमे फैंस को भी, तो उनकी तरफ से कहा यही गया कि 30% ऑडियंस के वोट्स को लेकर, बाकी 70% पर वो कहते हैं ना कि उनकी जूरी ने अपना जो ओपिनियन था वो अवार्ड के तौर पर दे दिया है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गलती नई ऑडियंस की नहीं बल्कि क्रंची रोल वाले की है, क्योंकि जब भी मेजोरिटी ऑडियंस को लेकर के किसी भी तरीके की वोटिंग की जाती है तो उनकी तरफ से रिजल्ट इस तरीके के अच्छे कंटेंट को लेकर के हमेशा झंडी निकल कर आते हैं। इसलिए जब इस कैटेगरी को लेकर के कुछ अच्छे एनीमे फैंस ने मुझसे डिस्कशन किया तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बना करके क्लिकबेट करना बनता है, तो मैं वो करते हुए हो सकता है कि कुछ लोगों की में आग लगा दूं, क्योंकि कहते हैं ना कि उन एनीमेस के 40s के लिए जो वो एनीमे देख ले वही गोट है, बाकी दूसरे सब जाए समझ जाओ। लेकिन अब खैर आपको बिना ज्यादा ना पकाए सीधे टॉपिक की बात की जाए तो क्रंची रोल्स के अवार्ड की इस एनीमे की कैटेगरी टोटल 32 की थी, जिसमें से मुझे लगता है कि 21 कैटेगरी काम की है और बाकी के वो तो डिस्कशन होता रहेगा तो तब बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो अच्छे से इन पर बात की जाए कि कौन डिजर्विंग था कौन नहीं, जिसमें हाँ ट्रू फैंस कमेंट में आकर के आई हैव नो एनीमे वाली बात भी कहेंगे, लेकिन जिसका हक बनता है उस पर अगर हम जैसे क्रिएटर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। जिनमें अब शुरुआत की जाए डब्ड लैंग्वेजेस की, जैसे कि फ्रांस, अरेबिक, इटालियन, जर्मन, ब्राजीलियन, स्पेनिश और जापानीज की कैटेगरीज की, जिसमें हाँ हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, यानी एनीमे के लवर जो इंडियन फैंस हैं उनकी संख्या हिंदी में बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उन्हें इसमें फिलहाल तो कैटेगरी वाइज बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन खैर अब इन अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में ये सारी डब्ड वर्जन जिस भी कैटेगरी में अवार्ड ले रहे हैं लेने दो, चाहे बात गोजो के जापानीज डब की हो या फिर इंग्लिश वर्जन में जेनजी। इसके अलावा बाकी दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो तो मैं नहीं सुनता, ना ही मुझे पता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। सबटाइटल की मदद से हम अपना काम चला लेते हैं, जिनमें से सीधे इन कैटेगरीज को छोड़ करके कुछ और बकचोदी भरे कैटेगरीज की बात की जाए तो वो है मोस्ट प्रोटेक्ट ऑल कॉस्ट, जो कि एक हिसाब से एनीमे की एक कैटेगरी है, छंडवा कैटेगरी कहूंगा, जिसके लिए मुझे लगता है कि स्पाई फैमिली से आन्या को दिया गया है, क्योंकि ये कैटेगरी उसी के लिए बनाई गई थी ताकि जो नए नए स्पाई एक्स फैमिली के फैंस बने हैं वो लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, इसलिए इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके अलावा बेस्ट एनीमे स्कोर की भी बात की जाए तो अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन हाँ कह सकते हो कि इस कैटेगरी का हकदार है। जिसमें बात की जाए ओपनिंग सीक्वेंस की तो यहाँ पर जेजेके को अवार्ड देते हुए यही बता दिया गया कि वो लोग फैन सर्विस ही कर रहे हैं, इसके अलावा उनसे दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो असल हक किकबैक चेनशॉन मैन का बनता है, जिसके ओपनिंग सीक्वेंस में ही इतने सारे मूवीज के रेफरेंस है कि उसे देख करके खुशी मिलती है। जिसके बाद एंडिंग सीक्वेंस की बात की जाए तो उसमें मुझे लगता है कि आकारी जेजेके को बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। और फिर एनीमे सॉन्ग की बात करें तो आइडल मुझे लगता है कि ओशिनोको को बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। लेकिन अगर बेस्ट सपोर्टिंग एनीमे कैरेक्टर की बात करें तो गोजो सीरियसली एक ऐसा जोक है जो कि हाँ गोजो के फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो फिर से कहूंगा कि सॉरी भाई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फैन सर्विस के नाम पर यहाँ पर इतनी ज्यादा नाइंसाफी की गई है कि ना तो उन्हें हांजी नजर आई अटैक ऑन टाइटन से और ना ही मेरा पर्सनल फेवरेट अताका रीजन जो कि मॉब साइको 100 से आता है। बाकी अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पता रहेगा कि सपोर्टिंग कैरेक्टर में इस कैरेक्टर का आर्क कितना ज्यादा तगड़ा था गोजो के लेवल में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर गोजो की ही कंपैरिजन की जाए तो सीजन 2 में उसे कितना दिखाया गया था ये आप बैठ करके देखना और फिर सोचना कि सही था या गलत। और फिर क्या ऐसी ही बड़ी नाइंसाफी मेन एनीमे के कैरेक्टर को भी लेकर के दी गई, जिसमें ऑब्वियसली फैंस की ज्यादा वोटिंग मंकी द लूफी को ही गिरती। लेकिन यार यहाँ पर थोड़ी सी शर्म रखते हुए उन फैंस को विनलैंड सागा जैसी सीरीज भी देख लेनी चाहिए थी, जिसे देख करके उन्हें ये बात पता चल जाती कि थॉरफिन का कैरेक्टर सिर्फ 2 सीजन में भाई साहब आग लगा चुका है, जिसे ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑडियंस ने तो देखा ही नहीं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि लूफी के अलावा कैरेक्टर आर्क को कहा क्या जाता है, क्योंकि उनकी नजर में अगर एनीमे की बात की जाए तो पहले वन पीस निकल कर आएगा, जो कि नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन सच्चे फैंस थॉरफिन का ही नाम लेंगे, ये बात मैं आपको गारंटी के तौर पर दे रहा हूँ। जिसके बाद बात की जाए ड्रामा की तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन को यह अवार्ड डिजर्विंग नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से विनलैंड सागा ड्रामा की इस कैटेगरी में किस तरीके के वो कहते हैं ना कि लाइफ चेंजेस की चीजें दिखा चुका है, जिससे कि उस स्टोरी का ड्रामा इतना ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसे आज की तारीख में मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में अवार्ड मिलना ही चाहिए था। लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि फैंस अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखते, और ना ही क्रंची रोल वाले, जो अगर उन्हें अपसेट
लेट करेंगे तो फिर ऑडियंस सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवा देगी। वो कहते हैं ना कि उन्हें इसका भी थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा। और फिर बात की जाए बेस्ट लाइफ स्लाइस एनिमे की, तो इस कैटेगरी में तो ये अवार्ड बोची द रॉक नहीं बल्कि स्पीक एंड लोफर को मिलना चाहिए था, लेकिन खैर अब जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया तो जा सकता है। जिसके बाद बेस्ट फैंटेसी एनिमे की बात की जाए तो डीमन स्लेयर भाई पहले सीजन में उसने काफी कुछ अच्छा दिखा दिया था, जिसके बाद मेकर्स ने आगे के सभी सीजन को लेकर के कुछ भी नया नहीं दिखाया है। जिस हिसाब से फैंटेसी की इस दुनिया में जिस शो से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, मुशोको तेंशाई की बात कर रहा हूँ, उसे ये अवार्ड डिजर्विंग मिलना चाहिए था। और फिर बेस्ट एक्शन एनिमे की बात करें तो भाई साहब जुजुत्सु काइसेन की जितनी ज्यादा यहाँ पर चाटी गई है उस हिसाब से तो वो कहते हैं ना कि ब्लीच 1000 years ऑफ ब्लड कहीं खो गया। और हो सकता है कि कई लोगों ने वो शो देखा ही नहीं होगा, इसलिए मेजोरिटी अगेन चाटते हुए जुजुत्सु काइसेन पर ही रुक गई, जिन्हें शायद इसका एक्शन उन्हें बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कूल लगता है। लेकिन ब्लीच एक बार जाकर के जरूर देखना कि एक्शन के मामले में उन लोगों ने क्या अचीव किया है, तब जाकर के आपको फीलिंग्स पता चलेगी। और हाँ सच है पर कड़वा है ये बात भी कि एक्शन की इस कैटेगरी में जुजुत्सु काइसेन तो ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। बाकी बेस्ट कॉमेडी एनिमे की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि हंटर एक्स स्पाई डिजर्विंग है। लेकिन अब बात की जाए रोमांस एनिमे की तो यहाँ पर टक्कर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा काटे की थी, इसलिए होरीमिया द मिसिंग पीस मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन अगर इंसोमेनिया आफ्टर स्कूल, मजाक कर रहा हूँ भाई, कैटेगरी सही है जिससे मूव ऑन करते हुए आर्ट डायरेक्शन में डीमन स्लेयर को प्यार दिया गया है, जिस पर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी डिजाइन्स और सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। जिस हिसाब से तो अगर इसको पहले अवार्ड मिला होगा तो ये अनडिजर्विंग है, या फिर कहूँ कि काफी ज्यादा ओवर हाइप तो बात गलत नहीं होगी। और हाँ इसमें जेजे के भी आता है। बाकी अगर आर्ट की इस डायरेक्शन में किसी एनिमे को लिया जाए तो मुझे लगता है ओशिनो को बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और फिर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के मजाक को देखा जाए तो जेजे के भाई जोक ऑफ द ईयर था, जिसके एनिमे के डिपार्टमेंट में भाई काम कितना ज्यादा बुरा हुआ था इसके दूसरे सीजन में, आपको ये बात पता है, जिसे आप झुटला नहीं सकते। और प्लीज कहूंगा कि कमेंट में इसका एनिमेशन स्टाइल लिख करके मुझे नहीं बताना, क्योंकि डेफिनेटली ये मापा की बहुत बड़ी गलती थी, जिसके चलते भाई सिनेमेटोग्राफी में अनडिजर्विंग। और अगर डिजर्विंग की बात की जाए तो मेरी तरफ से हेवनली डिल्यूजन को मैं ये अवार्ड आग बन करके दूंगा। हालांकि ये टक्कर विनलैंड सागा के सीजन 2 को भी लेकर होगी, लेकिन हेवनली डिल्यूजन बहुत ज्यादा बेटर है। अगेन कहूंगा सिनेमेटोग्राफी के मामले में देख लेना, समझ जाओगे। और फिर बात की जाए बेस्ट डायरेक्टर की तो जेजे के, लेकिन अटैक ऑन टाइटन का जिस तरीके का फाइनल एपिसोड का डायरेक्शन था भाई वो एक आर्ट थी, जो कि हाँ हम फैंस को बहुत ही ज्यादा वेट करवाने के बाद मिली थी, लेकिन वर्थ वॉच थी। इसलिए डायरेक्टर के लिए तो अवार्ड यूचिरो हायाशी को ही मिलना चाहिए था। और फिर आ जाए बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन पर तो फिर से जेजे के, पता नहीं इन्हें इतना प्यार क्यों है, जो कि अगेन डिजाइनिंग के मामले में किसी भी तरीके की चेंजेस यानी कि वेरिएशन नहीं लाती। हाँ बिल्कुल ही कहूंगा डीमन स्लेयर की तरह, जिसमें मेरी नजर में डिजर्विंग अगर ट्रिगन डालूंगा तो फिर कहोगे कि काफी ज्यादा पुराना एनीमे है, इसलिए ओशिनो को डिटेलिंग्स के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर बात की जाए बेस्ट एनीमे की तो यहाँ पर डीमन स्लेयर को फिर से अवार्ड ओवररेटेड के चक्कर में देते हुए अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन को भुला दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनल सीजन इसके बाकी सभी सीजन के मुकाबले में काफी ज्यादा अलग था, जिसे हाँ आर्ट की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने डाला नहीं, इसलिए मैं बेस्ट एनिमेशन में तो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन को रखूंगा। और फिर बात की जाए ओरिजिनल एनीमे की तो बडी डैडीज से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, और यही सेम ओपिनियन बेस्ट फिल्म के लिए सुजुमे के लिए भी रहेगा, जिसका एनिमेशन स्टाइल तो आपने थिएटर में ही देखा होगा, यानी कि उसके जलवे। और फिर न्यू एनीमे सीरीज की बात की जाए तो यहाँ पर चेनसो मैन को सिर्फ और सिर्फ फैंस की हाइप के चलते अवार्ड दिया गया, जबकि अगर देखा जाए तो मांगा की अडेप्टेशन पे ये शो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। इसलिए मेरी नजर में हेवनली डिल्यूजन बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और ऐसा ही सेम ओपिनियन वन पीस के लिए भी है, जिसे बेस्ट एनीमे कंटिन्यूएशन का अवार्ड दिया गया है, जो कि ये डिजर्विंग है, क्योंकि इतने सालों में इसकी फैन फॉलोइंग्स और वो कहते हैं ना कि उनके अंदर का वो जोश अभी तक बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद बात करें एनीमे ऑफ द ईयर की तो जेजे के एनीमे ऑफ द ईयर, जिसका असल हकदार तो भाई विनलैंड सागा ही था, लेकिन खैर जैसे कि मैंने चाटने की बात बहुत बार बोली है, इसलिए उसे यहाँ पर फिर से रिपीट कर मैं आपका दिमाग नहीं खराब करूंगा। लेकिन सच क्या है, अगेन आई हैव नो एनीमे जैसी कुछ बातें बोलनी पड़ेगी, तो मैं बोल करके इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, जिस पर अब आपकी राय बनती है कि आप इन सभी कैटेगरीज के अवार्ड्स को लेकर के क्या सोचते हो, और हाँ मेरे ओपिनियन पर भी, क्योंकि क्रंची रोल को लेकर के ऑडियंस का ओपिनियन क्या है वो आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि आपको शायद यहाँ पर दिख भी रही होगी कि कमेंट्स में क्या क्या लिखा गया है, जिस पर मुझे लगता है पूरी तरीके से पानी फेरते हुए क्रंची रोल वालों ने अपने सब्सक्राइबर की सुनी, और हाँ उन नए नए एनीमे 14 की भी, जिनके लिए एनीमे की शुरुआत ही कुछ एनीमे से होती है। बाकी अब खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ अजीज, एनीमे बातचीत चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, बाकी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए बाय।